100 डेज ऑफ कोड में दोबारा से आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ अपनी पर्सनल। जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था तब मैं C++ बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब मैं कोडिंग कर रहा था, मुझे कोडिंग आती थी, मुझे HTML आती थी, लेकिन मैं किसी भी तरह से इंडस्ट्री में काम नहीं कर पा रहा था। मे बी मुझे कोई C++ वाला प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि C++ खराब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मैंने C++ की सहायता से बहुत सारे कंडीशनल रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए और भी बहुत सारे काम किए, ग्रेट कैलकुलेटर बनाया, लेकिन किसी भी तरह से मैं इंडस्ट्री में काम अभी भी नहीं कर रहा था। जब मैं पाइथन से इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने वेब स्क्रैपिंग करके, GUIs बना के, फ्लास्क एप्लीकेशंस बनाकर बहुत सारी फ्रीलांसिंग करी। और पाइथन को मैं एक ऐसी लैंग्वेज मानता हूँ जिसने मुझे एक्चुअल में प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल बताया कि यार इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग को क्यों हम लोग इतना ज्यादा वैल्यू देते हैं और क्यों इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है। आज के इस वीडियो में आपको मैं इसी तरह के कुछ प्रोग्राम्स दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको बहुत मजा आएगा। आप भी कहोगे कि यार मजा आ गया इन प्रोग्राम्स को देखकर, क्योंकि उन प्रोग्राम्स को देखने के बाद आपको एक्चुअल यूज समझ में आएगा कि यार प्रोग्रामिंग का क्या है, क्यों प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है। 5 प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को आज बताऊंगा और उन 5 प्रोग्राम्स को देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। उनमें से कुछ बहुत अमेजिंग गेम्स हैं। एक जारविस वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि आपके नक्शे कदम पर चलता है। आप जो बोलते हैं, जो कमांड देते हैं, वो आपको करके दिखाता है। 100 डेज ऑफ कोड के इस कोर्स को बनाने का एक सबसे बड़ा मकसद यह है कि पाइथन में बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं, बहुत सारे नए नए अप्रोचेस हैं जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। और ये ब्रांड न्यू कोर्स उन सारी चीजों को टच करेगा। फॉर एग्जांपल वैलरस ऑपरेटर आ गया पाइथन के अंदर, और भी बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, चीजों को करने के आसान तरीके आ गए। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। पाइथन आपको इतनी अच्छी तरह से सिखा दूंगा जिस तरह से एक सपेरा एक सांप को अपने नक्शे कदम पे चलाता है, आप लोग पाइथन को प्रोग्रामिंग करते हुए अपने नक्शे कदम पर चला पाएंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा कर पाएंगे। तो चलते हैं शोकेस की तरफ और मैं आप लोगों को अपने प्रोग्राम्स दिखाता हूं जो कि मैंने पाइथन की सहायता से बनाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला प्रोग्राम मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ वो है जारविस वर्चुअल असिस्टेंट। ये प्रोग्राम क्या करता है, बेसिकली आपके कमांड्स को लेता है और आपके कमांड्स को लेने के बाद ये कुछ काम करके दिखाता है बेसिकली। Good morning. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? जारविस ओपन गूगल। जारविस ओपन यूट्यूब। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने यूट्यूब खोल दिया है। तो काफ़ी कूल प्रोग्राम है ये। आप इसको कमांड देते हैं और ये बेसिकली जो है टास्क आपको ख़त्म करके देता है। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ वो है हमारा लव कैलकुलेटर। एक बहुत ही अमेजिंग सा कैलकुलेटर जो कि दो लोगों में कितना प्यार है ये बताता है। अब ऑब्वियसली यार ये बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेटली नहीं बताएगा कि आप में और आपके पार्टनर में कितना प्यार है, तो आप सब लोग जो है जानते ही हैं। बट एक फ़न वे में हमने रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को बनाया जिसमें कि 2 नाम अगर हम डालेंगे तो ये लव परसेंटेज बताएगा कि भाई कितना प्यार है 2 लोगों के बीच में। तो चलो यार इसको ट्राई आउट करते हैं। तो यहाँ पर नाम में मैं डाल दूंगा हैरी और पार्टनर नेम में पायल डाल देता हूँ। कैलकुलेट करता हूँ 97%। ठीक है, बढ़िया यार। अब इसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट से संस्कृति लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो 03 यहाँ पर आगे लिख के 3% बस। इसका मतलब संस्कृति नाम की लड़कियों से दूर रहना चाहिए मुझे, हैरी नाम के लड़कों को। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही फन सा कैलकुलेटर है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा इसको चलाने में। अगला जो प्रोग्राम मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ ये फेस रिकॉग्निशन का प्रोग्राम है जो कि हार कास्केड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। बेसिकली ये एक इमेज में बताता है कि चेहरा कहाँ पर है, फेस कहाँ पर है, फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम है ये। तो यहाँ पर देखो आप लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फेस में ये बताएगा कि कहाँ पर एक्चुअल फेस छुपा हुआ है। जो पिक्चर है उसमें बताएगा फेस कहाँ छिपा हुआ है। तो मैं इसको रन करता हूँ 1.jpg फाइल के लिए। आप लोग इसको जो है अपनी पसंदीदा फाइल पे रन कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको रन किया और रन करने के बाद आप देखो इसने सारे फेसेस डिटेक्ट कर लिए इस इमेज में से। तो अलग अलग इमेजेस के लिए मैं इसको रन कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इमेज के लिए काम करेगा, ये अलग अलग इमेजेस के लिए काम कर रहा है। काफ़ी फन प्रोग्राम ये बना था, मज़ा आया था इसको बनाने में। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है फ्लैपी बर्ड गेम, जो कि शायद ही कोई होगा, ऐसा कोई शायद ही होगा जिसने नहीं खेला होगा ये गेम। बेसिकली काफ़ी बढ़िया गेम है। हम अपने फ़ोन्स में तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने कंप्यूटर में अपने हाथ का बना हुआ ताज़ा ताज़ा गेम आप खेल सकते हो। फ्लैपी बर्ड मैं इसे खेल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इसको खेल रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आएगा इसको खेलने में। आप देखो यहाँ पर को तो 5वां लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं बट दिस इज समथिंग आई वांट टू शोकेस।
पाइथन में स्नेक गेम किस तरह से बना। ये गेम मैं आप लोगों को खेल कर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा ब्लैक वाला स्नेक है, रेड वाला फूड है। हाँ, मुझे पता है इसको और बेटर किया जा सकता है इमेजेस को चेंज करके, बट यहाँ पर लॉजिक मैंने बनाया था। और देखो मैं इसको खेल रहा हूँ। मैं बेसिकली क्या करूँगा ना कि 90 का हाई स्कोर जो है वो तोड़ूंगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बना सकता हूँ स्कोर। आप लोग को बता दूँ दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक हार्डकोर गेमर हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 90 का स्कोर बन चुका है। कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ। नहीं, मैं आउट नहीं होना चाहता। हाँ देखा, 100 का बना दिया स्कोर मैंने। मज़ा आता है यार, मज़ा आता है। अपने हाथ का बना हुआ गेम खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है। जस्ट आपको बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम कुछ इसी तरह की चीज़ें करने वाले हैं, आप लोग को पहले ही बता दूँ। और मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है आप सभी को, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे। हम लोग काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें कि हम लोग अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब ये सारा का सारा कोड जो है ये मैं आप लोग को देने वाला हूँ। मैं आप लोग को चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इन सारे के सारे कोड्स को अपने सिस्टम में रन करो। रन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इनको रन करो। जितने भी मॉड्यूल्स मैंने ऊपर इंपोर्ट कर रखे हैं ना, आप लोग पिप इंस्टॉल करके उनको जो है इंस्टॉल करना। अगर अभी नहीं तो जब हम मॉड्यूल्स वाले चैप्टर में चले जाएंगे, पिप इंस्टॉल करके दोबारा चलाना इनको, अगर आप लोग नहीं चला पा रहे हो तो। आई होप कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इनको चलाने में। और अगर हो भी रही है ना, तो ऐसे ऐसे हम लोग ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे इस कोर्स में। आप वापस आना इस प्रोग्राम में और देखना कि यार क्या गलती थी, मुझे नो मॉड्यूल एरर मिला था, तो क्या मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, क्या मैं इसको दोबारा चला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ कर देना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को मज़ा आएगा इन 5 प्रोग्राम को लेने में। आप लोग इनको अपने पास रखना, और जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे, चीज़ें में आगे बढ़ते जाएंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग आगे सीखते जाएंगे, आप लोग और इजीली और अच्छी तरह से इसको करोगे। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। 5 के 5 प्रोग्राम्स जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग इनको अपनी मशीन पर रन कर सकते हैं और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसमें से कुछ जो है विंडोज़ की API को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो विंडोज़ में ही रन होगी, जैसे कि जाविस वर्चुअल असिस्टेंट है। आप लोग इसको मैक या लिनक्स में भी कर सकते हो, पर ये चीज़ हम तब करेंगे जब हम कोर्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग ये सारे के सारे प्रोग्राम्स चलाना और आप लोग को भी मजा आएगा, लेकिन इनको अभी रिक्रिएट करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि यार मैंने इतना पाइथन सीख लिया, अब मैं इनको फ्रॉम स्क्रैच बनाऊँ, इनमें चीज़ें चेंज करूँ। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो शायद आप लोग को थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको आती नहीं है वो चीज़ करने की कोशिश करोगे, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को बनाएंगे, इनसे खतरनाक प्रोग्राम्स आप लोग को बनाकर दिखाऊंगा यार। तो आप लोग बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, इस 100 डेज ऑफ कोड जर्नी को कंटिन्यू रखो और आप लोग को भी मज़ा आने वाला है। तो ये रैपल का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाना है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, और वो ये है कि आप लोगों ने अगर पाइथन 100 डेज ऑफ कोड की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको अभी के अभी एक्सेस कर लें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस होने वाले हैं। और आप लोग अगर इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव नहीं करोगे तो शायद आप लोग मिस कर जाओ कुछ डेज को। मैं नहीं चाहता आप कोई भी डे मिस करो। इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करो, और आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं मज़ेदार। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।